हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई के कप्तान तो बन गए, मोहम्मद रिजवान ओडीआई कप्तानी से भी जुदा हो गए। अब इस पर बात जो है वो राशिद लतीफ, जो कि साबिक कप्तान भी रह चुके हैं और अब बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपर भी थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं। राशिद लतीफ ने हकीकत राशिद लतीफ बताना चाह रहे हैं और राशिद लतीफ ने ये बताया है कि भाई क्यों मोहम्मद रिजवान को हटाया गया है और क्यों शाहीन शाह अफरीदी को लाया गया है। राशिद लतीफ माइक हैसन को, जिसको कहते हैं वो फुल गुस्से में और फुल बोल पड़े और फुल जिसको कहते हैं वो एंग्री पन का इजहार किया है। क्या बोले और उनको राशिद लतीफ को ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों इस तरह जो है ना मोहम्मद रिजवान को हटाया है और राशिद लतीफ शाहीन शाह अफरीदी को लगाया है, और मोहम्मद रिजवान को हटाने की वजह जो है वो राशिद लतीफ ने क्या बताई है। सारी तस्वीर सारी अपडेट आप लोगों को बता दूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली ना भी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान करके, ताकि आपकी हमारी जो क्रिकेट की कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी हो सके। वर्ड टू वर्ड आप लोगों को बता दूं कि राशिद लतीफ ने बोला क्या है, क्योंकि भाईजान मतलब मैं समझ रहा हूं कि राशिद लतीफ मतलब जो बातें कर रहे हैं ये हैरत अंगेज बात है और एक नया मुद्दा है। लोग तो समझ रहे थे कि जी बैटिंग की वजह से निकाला है, लोग समझ रहे थे स्ट्राइक रेट की वजह से निकाला है, लोग समझ रहे थे कि पता नहीं सही नहीं खेले, चैंपियंस ट्रॉफी हार गए इस वजह से निकाला है। नहीं, सुनने भी राशिद लतीफ क्या कहते हैं। राशिद लतीफ ने कहा है, क्योंकि आबाशु मायनाज वो हैं, अच्छा जी सुने भाई, पाकिस्तान के मायनाज मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि विकेट कीपर है। राशिद लतीफ ने कहा कि एक पॉडकास्ट में मोहम्मद रिजवान को क़यादत से हटाने का जिम्मेदार हेड कोच माइक हैसन को करार दिया और कहा कि रिजू, क्योंकि रिजवान को रिजू भी कहते हैं, इनको इसलिए कप्तानी से हटाया गया है कि इसने गजा के मजलूम मुसलमानों और फलस्तीन की हिमायत की थी। राशिद लतीफ ये कह रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान जो गज़वा के हमारे जो भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो, और फलस्तीन के जो भाई हैं उनकी हिमायत की थी, इस वजह से जो है वो रिजवान को हटाया गया है। राशिद लतीफ ने कहा कि मोहम्मद रिजवान ने फलस्तीन का झंडा पकड़ा और ड्रेसिंग रूम में मजहबी रवायत को मुतारिफ कराया जो हेड कोच माइक हैसन को पसंद ना आई। मतलब ये क्रिकेट से बिल्कुल अलग बात है। मतलब लोग समझ रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं कि या मे भी ऐसा हो भी सकता है कि जी उनको हटाया गया क्यों, बैटिंग की वजह से, उनकी स्ट्राइक रेट की वजह से उनके मैचेस जीत रहे, लेकिन राशिद लतीफ का कुछ और ही कहना है। राशिद लतीफ ने आगे बात की, अभी यहाँ बात नहीं खत्म हुई। साबिक कप्तान ने सवाल उठाया कि रिजवान ने फलस्तीन का झंडा क्या उठाया, आपने इसे कप्तानी से हटा दिया। अब ये सोच आ गई है कि इस्लामी मुल्क में गैर इस्लामी कप्तान आएंगे। अभी भी राशिद लतीफ साहब की बात खत्म नहीं हुई, आगे चलते हैं। इनका कहना था कि माजी में भी इस्माउल हक, मोहम्मद यूसुफ जैसे मजहबी रुझान वाले कप्तान रहे, लेकिन गैर मुल्की कोच रचर्ड पाई बस को तो कोई एतराज ना हुआ। उन्होंने कहा कि माजी में भी ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ जैसे कहते हैं ना आए हैं, मतलब मुसलमान नहीं थे और उनका रिलीजन था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। राशिद लतीफ ने कहा कि माइक हैसन ड्रेसिंग रूम से ऐसी सकाफत को खत्म करना चाहता है, ताहम इसके साथ सिर्फ 5 या 6 अफराद ऐसे हैं जो इस फैसले में शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद रिजवान ने फलस्तीन मुसलमानों से खेलकर यकजहती का इजहार 2023 वनडे में किया, उसके बाद श्रीलंका से जीते फलस्तीनों का दिया। फिर अभी रिसेंटली जो PSL हुआ था उसमें भी उन्होंने कोई स्पॉन्सर वगैरह थे उन पर भी उन्होंने काली पट्टी लगा दी थी, यानी कि भरपूर फलस्तीन और गज़वा के हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनका साथ दिया। तो मोहम्मद रिजवान ने ये तो किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं राशिद लतीफ कि जो मोहम्मद रिजवान ने साथ दिया इनका और इनके हक में नारेबाजी की और ये चीजें की, यकजहती की, इस वजह से माइक हैसन ने उनको निकाला है। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें, जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताई है, ये बात ठीक है या नहीं है। मतलब देखिए, हम कुछ और समझ रहे हैं, राशिद लतीफ ने बिल्कुल अलग मुद्दा खड़ा कर दिया कि माइक हैसन ने इस वजह से मोहम्मद रिजवान को हटाया है। ये तो बात मानने की है कि मोहम्मद रिजवान ने हमेशा ही फ़लस्तीन के मुसलमान, गज़वा के मुसलमानों के जो यकजहती में खड़े हुए हैं, उनके दुख में खड़े हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी इस वजह से राशिद लतीफ ने कहा कि है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना कि आप लोगों के लिहाज से क्या ये बात ठीक है या नहीं ठीक है। दूसरी बात,
कि अब हम लोग जो है वो मुकम्मली तौर पर लाइव आना शुरू हो रहे हैं। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है, दूसरी इनिंग स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह लाइव लगाएंगे आप लोगों के साथ। लाइव आप लोगों ने देखना नहीं भूलना इंशाल्लाह। और अब जो है 23 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी आ रहा है मैच, तो उसमें आप लोगों ने लाइव नहीं देखनी, लाइव लगाएंगे पूरा भरपूर। T20 वर्ल्ड कप से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जल्दी इस कम्युनिटी को बड़ा कर लो, ताकि आप और मैं मिलकर लाइव आए और बहुत बड़ा एक कम्युनिटी सिस्टम हम लोग बना लें। ठीक है जी, तो कमेंट सेशन का आप लोगों का इंतजार करूंगा कि जो राशिद लतीफ ने बातें की ठीक की या नहीं ठीक की, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये थी अब तक की जो है वो लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को अपडेट वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।